ये शुरू करते हैं नई अकाडमी शिक्षा मंत्र पे एनसीईआरटी का जो पहला पार्ट हुआ था सेल, उससे 40 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने करवा दिया है। सेकंड पार्ट आ रहा है आपका, जो कि देख सकते हैं सार संग्रह का ही एमसीक्यू है, जो कि आपका लिखा हुआ है जीवन की उत्पत्ति। अगर इसका वन लाइनर जानना है तो मेरा महामैराथन वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। पॉलिटिकल का टोटल ऑल सब्जेक्ट का डाला हुआ है, देख लीजिएगा। तो चलिए बायोलॉजी का एमसीक्यू 40 क्वेश्चन करते हैं जीवन की उत्पत्ति से। और जीवन की उत्पत्ति से जो सवाल बनते हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, और जो भी होंगे आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, अगर जिनका टीचर की है, केवीएस की तैयारी करते हों, या कोई भी टीचर की तैयारी करते हों, या बीपीएससी, बीपीएससी, ईए, डीओ की तैयारी करते हों, एसएससी, रेलवे, पुलिस, जो भी करते हों, बायोलॉजी आपको इसी से आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो भरोसे के साथ देख सकते हैं। और चलिए 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू 19 मिनट में या 10 मिनट में खत्म करते हैं। सिर्फ एमसीक्यू। अगर ज़्यादा जानकारी तो जाइए ऑनलाइन, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, जीवन विकास की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो जीव विकास कहिए या जीवन विकास कहिए, ठीक है। तो जीवन ना करके आप करिएगा जीव विकास के सर्वप्रथम किसने जो है क्या किया था, जो है संकल्पना प्रस्तुत की थी, बताइए। बता सकते हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, जी बैप्टिस्ट, डी लेमार्क, बताइएगा। तो इतना याद रखिए, डी मार्क थे। क्लियर? चलिए अगर मान लीजिए पूछते आपसे दूसरा प्रश्न कि आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज कौन माना गया है? तो आधुनिक जो वैज्ञानिक ने बताया है कि आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज कौन है, तो हम बताएंगे इस ऑप्शन के हिसाब से कि क्रो मैग्नॉन मानव है। यही हमारे पूर्वज है, अंतिम पूर्वज क्रो मैग्नॉन मानव। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ नई अकाडमी में मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर जो है जीवन का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो पृथ्वी पर जो जीवन हुआ था उसका उद्भव जो हुआ था लगभग कितने वर्ष पूर्व हो गया था? तो हम बताएंगे 2 अरब वर्ष पूर्व हो गए थे। तो 2 अरब कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए ये भी क्लियर हो गए। चलिए ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में खत्म करना है 40 क्वेश्चन, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए। 10 मिनट में क्लियर करना हमको 40 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। पांचवें प्रश्न बताइए, उद्विकास। उद्विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो उद्विकास का मुख्य कारक पूछ रहा है, तो प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक वर्ण, याद रखिएगा। छठे प्रश्न है, उत्परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी जो है वो बताइए किसने दिया था, बताइएगा, बताइए। तो क्वेश्चन है कि उद्विकास उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो हम बताएंगे ह्यूगो डी ब्रीच ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रीच नाम है, याद रखिएगा। चलिए सातवां प्रश्न का जवाब दीजिए। आर्कियोपेटेरिक्स किस युग का जीव था? आर्कियोपेटेरिक्स, पेटेरिक्स, सोचिए एक जानवर है, वो किस युग का जीव है, बताइए। तो हम बताएंगे जुरासिक युग का समय का। जुरासिक मूवी देखते होंगे, उसी युग का है। चलिए अब इसी से फिर सवाल है कि आर्कियोपेटेरिक्स को किस वर्ग में जो है या किस वर्ग की कड़ी कहा गया है, मतलब किस वर्ग में जोड़ा गया है? तो हम बताएंगे कि भाई ये जो एक तरह से पक्षी के रूप में हम जोड़ते हैं, प्राचीन पक्षी के रूप में जोड़ते हैं, और पक्षी में भी और सरीसृप में भी। ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा होगा, पक्षी और सरीसृप। क्लियर हो गया? 9वां प्रश्न को ध्यान से देखिए, मैमथ किस जीव का पूर्वज था? तो मैमथ जैसे सुनेंगे तो हम घोड़ा को तो नहीं बताएंगे, हाथी का ही बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। 10 मिनट में हमको खत्म करना है ये वीडियो। 10वां प्रश्न आ गए, पूर्व का सबसे, जो पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ। 10वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी पर कौन सी सबसे पहले थी? तो नील हरित शैवाल जो था ना, ब्लू ग्रीन जो शैवाल थे वो थे। तो कहाँ थे? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अगर मैं बात करूं कि 11वें प्रश्न का, 11वें प्रश्न में क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में पशुओं को या पशुओं के, यहाँ पे देखिए प्रमुक्ति हो गया, गलत हो गया, प्रसुप्ति काल बोला जाता है। प्रसुप्ति काल को ही डोरमेंसी पीरियड बोला जाता है। को क्या कहा जाता है? जो डोरमेंसी पीरियड होते हैं को क्या कहेंगे? मतलब शीत ऋतु में जो पशु होते हैं, बताइए।
नेशन बोलते हैं। तो हाइबरनेशन होते हैं ठंड में, तो क्या करते हैं, जो भाप गैस निकालता है, जो सांस लेता है, हाइबरनेशन ही उसको कहते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, जो धुआं टाइप का निकलता है। एग्जाम्पल में समझाने के लिए मैंने बोला। 12वां प्रश्न है, किस जीव में जो है स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? सोचिए, तंत्रिका तंत्र होंगे, नर्वस सिस्टम होंगे, लेकिन मस्तिष्क नहीं होगा। तो किसमें? तो तारा मीन में, स्टारफिश जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्टारफिश को ही तारा मीन बोला जाता है, मछली बोला जाता है। चलिए, मीन मतलब मछली होता है। 13वां प्रश्न है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? चलिए 10 मिनट में बताना है। तो 70 एस राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो देखिए 70 एस कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं जीवाणु में, बैक्टीरिया में। 14 प्रश्न का जवाब दीजिए। डायनासोर किस वर्ग में आता है? तो डायनासोर बताइए किस वर्ग में आता है? पक्षी में आता है? नहीं, रेप्टिकल्स में आता है, सरीसृप में आता है। ऑप्शन नंबर बी। और ये मेसोजोइक युग में पाया गया था, मतलब है था। चलिए वो तो छोड़िए। 15वां प्रश्न देखिए, आंसर वही है। डायनासोर का उदय जो है किस युग में हुआ था? उदय कब था डायनासोर? तो वो डायनासोर था मेसोजोइक युग में था। किसमें था? मेसोजोइक युग में था। 16वां प्रश्न है, नीलहरित शैवाल, जीवाणु एवं कवक में जो है लवक, जिसे हम प्लास्टिड्स बोलते हैं, नहीं होते हैं, बल्कि किस प्रकार के संरचना होते हैं? मेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है कि किस पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अभाव मतलब कमी होता है। अनावृत बीज होते हैं ना, और टेरिडोफाइटा, ये में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, अनावृत लिख दीजिए या अनावृत बीज लिख दीजिए। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में नहीं होते। ये सवाल 18वां प्रश्न ये है कि क्रो-मैग्नोन मानव जो है किस युग में पाया गया था? तो क्रो-मैग्नोन जो है आधुनिक मानव का जो है अंतिम पूर्वज है। तो कब पाया गया था? तब पुरापाषाण में पाया गया था। पुरापाषाण में पाया गया था तो 40,000 से 10,000 साल पहले तक जो है ये फैला था। सोचिए। चलिए आगे चलेंगे, 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है, स्तनधारी जीवों में हृदय का कौन सा निलय ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है? तो स्तनधारी जो जीव होते हैं उनके हृदय में कौन सा निलय होते हैं? देखिए, जैसे दायां निलय बायां निलय होता है ना, उसी तरह निलय ऑक्सीजन रहित होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करते हैं। बताइए, प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे कि बायां निलय, याद रखिएगा बायां निलय जो होते हैं, देखिए बायां निलय, बायां दायां निलय यही होता है ना, तो हम बताएंगे बायां निलय। तो ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 21 क्वेश्चन नंबर है कि 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण जिसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं, किसने प्रस्तुत किया था? तो हिटेकर का नाम लेंगे। ठीक है, तो हिटेकर तो यहाँ पे दिख नहीं रहे, तो रॉबर्ट हिटेकर दिख रहे हैं। वीटेकर ऐसे बोला जाता है इनको, वीटेकर, हिटेकर जो आप बोल सकते हैं। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर है कि जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज किसने की, बता सकते हैं? 22 का आंसर का जवाब दीजिए। तो जंपिंग जीन की खोज करने वाले कोई नहीं थी, मैक क्लिंटॉक थे। तो मैक क्लिंटॉक कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए ये भी क्लियर हो गए। 23 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग। 23 क्वेश्चन नंबर है कि कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? कौन सा ऐसा बेस है, मतलब कौन सा ऐसा क्षार है जो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाएगा? तो और कोई नहीं, एडेनिन पाया जाता है, आनिन बोलते हैं, और साइटोसिन, ये तीनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गए। 24 क्वेश्चन नंबर ये है कि ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? बताइए, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? बताइए। 22 क्वेश्चन नंबर, तो चमगादड़ बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर यह है कि चमगादड़ को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? चमगादड़ को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? बताइए। तो हम बताएंगे पक्षी वर्ग में रखेंगे चमगादड़ को, और कहाँ रखेंगे? 25 का ए। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर, वह समूह जिसके जीव प्रायः
रात्रिचर होते हैं। रात्रि में कौन है? चमगादड़, उल्लू, मगरमच्छ भी होते हैं क्या? कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मगरमच्छ भी रात्रि में अटैक करता है ज़्यादातर, मगरमच्छ भी रात्रि का ज़्यादा पसंद करता है। चमगादड़, उल्लू, मगरमच्छ याद रखिएगा। 27 क्वेश्चन नंबर है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मानव का वैज्ञानिक नाम तो हम समझ गए। यहाँ पे तेंदुआ का है, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम बताइए। 28 क्वेश्चन नंबर का तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम, तो पैंथरा पायरेट्स, पायरेट्स हैं तो पैंथरा पार डश बोलिए या पार डश बोल देंगे, पारडश बोलेंगे। तो पैंथरा पारडश ऑप्शन नंबर बी है 29 नंबर का तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम। चलिए बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइए। 29 क्वेश्चन नंबर, बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस बोलिए या टिग्रिस बोल दीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए 30वां प्रश्न, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सब सवाल पूछे हुए हैं। शेर का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, टीचर के लिए तो हम पढ़ लीजिए, बोलिएगा नहीं। शेर का वैज्ञानिक नाम, सारे वैकेंसी धीरे धीरे आने वाले हैं, ये मैं वादा करता हूँ, आएगा अवश्य आएगा और 99% आएगा। भरोसे के साथ आप तैयारी में लग जाइए, सारे वैकेंसी आने वाले हैं। अब पैसा कितना लगेगा ये नहीं जानता हूँ, लेकिन आने वाला है निश्चित। 1 से 2 महीने में सब वैकेंसी आएंगे, तैयारी लगे रहिए। और बिहार बीपीएससी TR4 का तैयारी शुरू कर दीजिए अभी के अभी, मैं वादा कर रहा हूँ, कभी नहीं बोलता हूँ जल्दी मैंने कि 1 महीना या 2 महीना में आने वाला है, लेकिन अब आएगा ये मुझे भरोसा है। चलिए शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा तो होगा ही, ये हम जानते हैं। शेर रहे, तेंदुआ रहे, जे रहे, पैंथरा होगा। तो पैंथरा, लियो, लियो लग गया तो शेर, और टाइग्रिस लग गया तो बाघ, और पारडस लग गया, पार लग गया तो समझिए तेंदुआ। चलिए 31वां प्रश्न आ चुके हैं, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए, बहुत बार पूछता है सवाल। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाइसुम, तो हम इसे पाइसम भी बोल सकते हैं, देता है, ये बता दे रहा हूँ। बहुत लोग क्या होते हैं कि जो एक ही शब्द को पढ़ते हैं और जाके एग्जाम में देते हैं, बोलते हैं सर क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन वही है, बस घुमाता है शब्द को। जैसे यहाँ पे पाइसुम कर दिया है, नहीं पाइसम होगा। अब देखिए सटाई एवं बता दिए थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सटाई एवं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सटाई एवं बोल दीजिए या एवं बोल दीजिए, हिंदी नहीं है, यहाँ वैज्ञानिक शब्द है, तो इसलिए कुछ भी दे सकता है, तो ध्यान रखना है दोनों शब्द में, या की जगह पे ई भी कर देता है। 32वां प्रश्न क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताइए। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताएंगे? बिल्ली का तो फेलिस कैटस, कैटस मैंने बिल्ली, तो फेलिस कैटस कहाँ है? नहीं है, ओहो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 33वां प्रश्न, मेढक का वैज्ञानिक नाम बताइए तो जरा, फ्रॉग का। तो राणा, तो राणा कहाँ है? तो राणा ग्रीना है, राणा टाइग्रीना। अब यहाँ पे हो सकता है राणा दे दे, ठीक है, और दे दे टिग्रीन, ठीक है, क्या दे दे? टिग्रीना, टिग्रीना कर दे, टाइग्रीन ना करके टिग्रीना कर दे, ये भी ध्यान रखना होगा। चलिए 34वां प्रश्न हिंदी में है तो 2-3 शब्द घुमा सकता है, इंग्लिश में एक ही शब्द होते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों लाऊंगा। इसमें जो है हम बाहर थे कहीं होटल में, तो उसमें हम PDF बना रहे थे, तो जो मेरे पास लैपटॉप थे उससे बनाया था, और जो हम घर पे डेस्कटॉप रखते हैं उसमें बनाते हैं तो अच्छा बनता है, तो हम उसमें बनाएंगे। चलिए धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? कल से आपका कंटिन्यू रहेगा। तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए प्लीज। 34वां प्रश्न का नाम लेंगे धान का। तो धान का शब्द आते ही हमको आएगा ओराई, ओरा ईजा, धान का नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम। सटाई ईबा, सटाई ईबा, तो सटाई ईबा तो नहीं है, यहाँ पे देखिए ओरीजा, ठीक है, सटा एवा है, तो सट्टा ईवा भी दे सकता है, या की जगह पे ई भी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर 35 है, सरसों का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए। सिर्फ वैज्ञानिक नाम है, 10 से 15 क्वेश्चन खाली वैज्ञानिक से है। सरसों का वैज्ञानिक नाम, अब सोचिए 10 से 12 क्वेश्चन खाली वैज्ञानिक का बता दिए, सरसों का, बाघ का, शेर का, ये तो मतलब समझिए कितना, अगर आ गया तो एक भी टिक लग गया तो नंबर 1 नंबर है ना। तो बताइए सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का नाम है व्रेशिका कंपे सिट्रस, ठीक है, तो व्रेशिका कैंप्रे सिट्रस, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 36 क्वेश्चन नंबर, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सीसर एरीएटिनम, ठीक है, सीसर एरीटिनम बता दीजिएगा, एरीटिनम बोल दीजिएगा, एरी, ठीक है, एटिनम बोल दीजिएगा। तो कभी कभी एरी याद रखिएगा, एटिनम भी दे देता है, ए डबल लगा देता है, तो गलत नहीं है। तो दोनों सेंस में मैं बताते जा रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ये ना हो कि सर ये आप बताए वहाँ पे नहीं आया, तो दोनों बता रहा हूँ।
चलिए 37वां प्रश्न, क्योंकि ऐसे कोई बताएगा नहीं, ये जान लीजिए, जो ऑप्शन में वही बता के छोड़ देगा। 37वां प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीचे चना का हम जान गए, सरसों का जान गए, धान का जान गए, तो गेहूं का नहीं जानेंगे? जानेंगे। ट्री टी कम नाम ही है, तो ट्री टी कम और क्या नाम है बताइए? बताएंगे? तो हम बता देंगे एस टी बम बता देंगे, एस टी बम बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 38वां प्रश्न, 38वां प्रश्न है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो बॉस इंडिकस बता देंगे। बॉश, बॉश की जगह पे बोश इंडिकस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बॉश ऐसे कर दीजिए चाहे बोश कर दीजिए, पढ़ना तो वही है। 39 क्वेश्चन नंबर गलत नहीं है, वो जानबूझ के मैंने बता दिया कि दोनों सेंस में दे तो टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी क्या 40वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि मोलास्का शंख कि कुछ जीवों में रक्त जो है नीला या हरा क्यों होता है? मतलब सोचिए, कुछ ऐसा जीव है, मोलास्का शंख का जो जीव है, उसका जीव में रक्त जो होते हैं नीला होते हैं या हरा होते हैं, क्यों होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोशयानिन के कारण होता है।